जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बाल बच्चे सुखी हैं। बताइए भाई, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, सभी लोग लाइव हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब सभी लोग लाइव हैं तो ये बता दो, हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था ये बता दो। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, सभी लोग लाइव आ गए हैं। बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन बता दीजिए कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, जय श्री राम भाई, राधे राधे। सब मस्त है, सब बढ़िया है, फाइन है। गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार। ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। चलिए सर, आज ये तो 39 तक हमारा हो गया था और 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमने आपको ट्राई करने के लिए दिया था और कहा था कि थोड़ा अपना इसमें बुद्धि का प्रयोग करेंगे और इसको बना करके देखेंगे कि आपसे यहाँ पर ये बना कि नहीं बना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आ जाइए 40 नंबर सवाल को यहाँ पर देखिए। 40 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए अच्छे से। तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कहा गया है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 अ पर्सन लूजेस 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सवाल में बोला गया कि किसी वस्तु को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। ये वाला टाइप हम आप लोगों को करवा रहे थे फिलहाल में। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सवाल को लेकर के, तो क्या कहा गया है ज़रा देखिए। कहा गया है मेरे भाई, किसी वस्तु को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। हम यहाँ पर कितने में बेच रहे हैं, तो आप बोलोगे वस्तु को कितने में बेचा है, तो 800 में बेचने पर यहाँ पर विक्रय मूल्य पर कितने की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो हानि है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर में है। तो हम बोलेंगे लॉस जो है वो हमारा है 20%, और वो भी 20% किसके ऊपर में, तो ऑन हमारा सेलिंग प्राइस के ऊपर में। अगर हम 20% की बात करें तो ये 1/5 होगा। ये जो है हमारा लॉस होगा, और ये हमारा किसके ऊपर में होगा, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में होगा। ये जो है हमारा लॉस होगा और ये किसके ऊपर में होगा, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में होगा। ये हमसे कहा गया है। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो हम रेशियो में यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम रेशियो में यहाँ पर ये बोलेंगे सर सीपी और एसपी का यहाँ पर क्या कहानी होगा, ज़रा वो देखिए। आपने किसी वस्तु को जो खरीदा है वो कितने में खरीदा है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर खरीदने का तो नहीं पता, लेकिन बेचा कितने में है, तो 5 रुपये में। प्रॉफिट होता है तो इसमें से प्रॉफिट को घटा देते हैं तो सीपी आ जाता है। चूंकि लॉस है तो 5 रुपये के सामान में 1 रुपये का लॉस था, तो खरीदा कितने में था, 6 रुपये में खरीदा था। हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, बीकानेर से राम राम। चलो भाई, राम राम भाई, राम राम यहाँ से। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर जब भी हमें कॉस्ट प्राइस के सेलिंग प्राइस के ऊपर में लॉस होता है या सेलिंग प्राइस के ऊपर में प्रॉफिट होता है, तो हमारा बड़ा सिंपल सा काम रहता है, और वो क्या रहता है यहाँ पर कि हम सीपी और एसपी का रेशियो लिख देते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने जो रेशियो लिखा है वो सीपी और एसपी का यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब हमने आर्टिकल को बेचा कितने में है, तो हमने कहा सर आर्टिकल को हमने बेचा है 800 में। ये 800 किसकी कीमत है, तो ये 800 जो है बेचने की कीमत है, 5 की कीमत है। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम पता करेंगे खरीदने की कीमत। खरीदने का मतलब कितने का मान, तो 6 का मान। 5 से काटेंगे तो 160 भर में, और 160 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 960। अब ये 960 कैसी वैल्यू है, तो ये खरीदने की कीमत है। ये हम 960 में हम उसको खरीद चुके हैं। अब मान लीजिए कि 960 में हमने उसको खरीद लिया,
तो क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ खरीदने की कीमत मत बताओ। अब बोला गया कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। वो व्यक्ति उस वस्तु को कितने में बेचेगा कि 25% का प्रॉफिट हो। तो आप यहाँ पर बोलेंगे मालिक बात ऐसा है, ये जो 960 रुपये है ये कितने की वैल्यू है। तो बोलोगे खरीदने की कीमत है। खरीदने का मतलब कितने का मान है, तो 100% का मान है। और मुझे पता कितने का करना है, 25% का प्रॉफिट यानी 125 की वैल्यू मुझे पता करनी है। ठीक है, 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 25 से काटेंगे तो 5 बार में, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 24 बार में, और 24 का 5 गुना 120 होता है और एक जीरो मुफ्त में आ जाएगा 1200। बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने ये सवाल बनाया, बहुत मज़ा भी आया, और वही रिपीटेड पैटर्न जो था यहाँ पर उसके ऊपर में आपने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया तो आपका क्लियर भी हो गया कि सर जो हमारा दिया गया है वो यहाँ पर ये कि हम रेशियो पहले लिखते हैं, रेशियो के बाद में हम सीपी निकालते हैं, और सीपी के बाद में हम एसपी निकालते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गया, सब ने अपने अपने आंसर्स भी यहाँ पर दे दिए। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या इस सवाल को हम शॉर्ट में बना सकते थे, और बना सकते थे तो किस प्रकार से यहाँ पर बना सकते थे वो देखिए। तो इस सवाल में है ना, थोड़ा सा शॉर्ट में बनाने के लिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा दिमाग जो है वो हॉर्लिक्स से, बॉर्नविटा से, कॉम्प्लान पीने से नहीं आएगा, वो हमारी क्लास देखने से आएगा, और मेरी बातों को अगले 2 मिनट तक शांति से सुनने से आएगा। 2 मिनट तक आप दुनिया के जिस भी सोच में पड़े हुए हैं आप उस सोच से बाहर आ जाइए, एकदम 2 मिनट तक पूर्ण तरीके से पूरा फोकस यहाँ पर बोर्ड पे होनी चाहिए और मेरी बातों पर होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर में। ठीक है, ताकि इसके बाद में यहाँ पर बाद में कोई भी स्टूडेंट रिपीट 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 ना लिखे और सीधा मेरी बात को सुने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर समझो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। हमने किसी वस्तु को कितने में बेचा है, 80 में, 800 में, और इसमें बेचने पर जो विक्रय मूल्य पर कितने का हानि हुआ है, तो 20% का हानि हुआ है। विक्रय मूल्य पर कितने का हानि हुआ है, तो 20% का हानि हुआ है ना। आप ऐसे मान करके चलिए कि विक्रय मूल्य पर कितने का हानि हुआ है, तो 20% का हानि हुआ है। अब मैं कहता हूँ क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना होगा। तो पहली बात यहाँ पर ये जो 800 रुपये है, ठीक है, ये 800 रुपये मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 800 रुपये जो है यहाँ पर वो हमारा सेलिंग प्राइस है, वो हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि आप ये सेलिंग प्राइस पर बेचते हो ना, तो विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। इसका मतलब अगर मेरे भाई विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपये का है, ठीक है, तो जो इसके ऊपर में लॉस हुआ है वो इसी का 20% यानी कितने के बराबर में, तो 20 के बराबर में। तो इस हिसाब से जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर इसमें लॉस को जोड़ देते हैं और प्रॉफिट को घटा देते हैं। तो 100 में 20 जोड़ो तो 120 हो जाएगा। आप बोलोगे ये क्या उल्टा सीधा हमको सिखा रहे हैं, हमेशा जीवन भर आपने कहा सीपी को 100 मानो, यहाँ पर आपने एसपी को 100 मान लिया। इसीलिए एसपी को 100 माना क्योंकि जो लॉस है और प्रॉफिट है वो एसपी के ऊपर में है। जब सीपी के ऊपर में लॉस या प्रॉफिट होता है तो सीपी को 100 रुपये माना जाता है, और जब एसपी के ऊपर में होता है तो एसपी को माना जाता है। तो अगर मैं एसपी को 100 यूनिट मान करके चलता हूँ तो उसका 20% जो होगा वो 20 के बराबर में होगा। ठीक है, यानी इसके अनुसार जो मेरा सीपी आएगा वो कितना आएगा, तो 100 में 20 जोड़ दो 120 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, तो मैं बोलूँगा ये मेरा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है मतलब कितने की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू है। और अगर मैं सीधा सीधा 120 से यहाँ पर गुना कर दूंगा ना, तो 120 से गुना कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, सीपी। और नहीं यकीन है तो देख लो, 2 0 से 2 0 खत्म, 12 8 96, 960 आ जाएगा। और 960 आप देखिए आपने यहाँ पर पीछे जो है वो सीपी निकाला था, और वो भी इतनी मेहनत करने के बाद में। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा अभी ठहरो जरा, सब्र करो। सीपी निकालना मकसद नहीं था, सीपी नहीं निकालना था। आपको जो निकालना था वो यहाँ पर क्या निकालना था, तो आपको जो निकालना था वो सेलिंग प्राइस निकालना था। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे गुरुजी देखिए जो दिया गया है वो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, इसको यहाँ पर 120 से गुना किया तो मेरा क्या निकल करके आ गया, मेरा सर कॉस्ट प्राइस निकल करके आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये बात बोला गया कि अगर मैं इसी वस्तु को कितने के लाभ पर बेचता हूँ, तो 25% के प्रॉफिट में बेचता हूँ, तो मैं इसे कितने में बेचूंगा। तो मैं यहाँ पर ये बात बोलूँगा, सुनो, कॉस्ट प्राइस जो होता है
वो अपने आप में कितना परसेंट होता है। तो आप बोलोगे गुरुजी देखिए ये पूरा का पूरा सीपी है, ये पूरा का पूरा क्या है, सीपी है, और ये जो सीपी होता है हमेशा अपने आप में कितने की वैल्यू होती है, 100% की होती है। और मैं इसे 25 के प्रॉफिट में बेचना चाहता हूँ, यानी कितने में, तो 125% में। ठीक है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, इसका भी, ये परसेंट का भी कोई रोल नहीं है, और उसके बाद में इसका भी कोई रोल नहीं है। आप यहाँ पर सॉल्व करिए, बड़े प्यार से मोहब्बत से आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 25 से आप काटेंगे तो यहाँ पर चाहे ऐसे भी कर लीजिए आप, यहाँ 1 0 से आप अपना 1 0 खत्म करिए, 5 से काटेंगे तो 25 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में। 25 का 6 गुना 150 और 150 का 8 गुना मेरे भाई जो है वो यहाँ पर 1200 आ जाएगा। बिल्कुल हमारा सही उत्तर, एक लाइन में हम अपना आंसर दे करके चले आएंगे। तो पहला जो कदम था हमारा वो यहाँ पर क्या था, सीपी तक पहुँचना, और दूसरा जो कदम था वो हमारा क्या था, एसपी तक पहुँचना। ठीक है, आप लोग अभी कमेंट नहीं करेंगे, अभी रुकेंगे अभी यहाँ पर, जैसे पीछे के क्वेश्चन में भी मैं आपको लेकर के चलता हूँ, और पीछे के क्वेश्चन में भी मैं आपको समझाता हूँ जहाँ से आप सीधा सीधा जो सीपी निकाल सकते थे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर इस वाले सवाल में देखिए, आपको मैंने ये रेशियो मेथड से बताया था, अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो रेशियो मेथड के जगह पर सीधा सीधा जो मेथड मैंने अभी सिखाया मैं उससे करा देता हूँ। जैसे इस सवाल में ये वाला क्वेश्चन नहीं, 38 नहीं यहाँ पे, ठीक है, 38 की बात हम नहीं करेंगे, या 38 पर भी हम कर सकते हैं चर्चा, लेकिन अभी 38 की बात नहीं करेंगे। अभी 38 के जगह पे आप यहाँ पर जो है, ठीक है, चलिए 38 पर ही बात कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन के ऊपर में कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो है वो हमें सेलिंग प्राइस के ऊपर में हुआ है। जैसे अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर इस सवाल में आप हमें यहाँ देखिए, तो इस क्वेश्चन में 38 में क्या कहा गया था, तो इसमें हमसे बोला गया था कि किसी वस्तु की जो कीमत है वो 2800 रुपये है, और जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हमें 20% के करीब में हुआ है, लेकिन वो 20% सेलिंग प्राइस के ऊपर में हुआ है। प्रॉफिट जो हुआ है वो 20% सेलिंग प्राइस के ऊपर में हुआ है। तो मैंने वही बात बोला था कि एक काम करो, अगर सेलिंग प्राइस को मानो तुम 100 मान लेते हो, तो जो तुम्हारा प्रॉफिट होगा वो इसी का 20% यानी किसके बराबर में, 20 के बराबर में। तो इस हिसाब से सीपी कैसे निकला गया, प्रॉफिट को मेरे भाई घटा दिया जाता है और यहाँ पर लॉस को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो सीपी तुम्हारा इतना होगा। अगर सीपी मेरे भाई यहाँ पर इतना होने वाला है तो क्वेश्चन में देखो दिया क्या है और तुमसे पूछा क्या है। तो जो दिया गया है मेरे भाई 2800, तो ये 2800 तुम्हारा किसका वैल्यू है, तो 2800 तुम्हारे सीपी का वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो सीपी का वैल्यू है मतलब कितने का मान है मेरे भाई, तो इतना मान है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इतना, प्रॉफिट इज प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20 यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक्चुअल प्रॉफिट अब जो निकालना है तो वो हमें मेरे भाई 20 का मान निकालना है। तो जो दिया गया है वो किसकी वैल्यू दी गई है, तो जो दिया गया है वो सीपी मतलब 80 का मान दिया गया है, और जो पता करना है वो किसकी वैल्यू, तो प्रॉफिट का। 20 से अगर आप काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, और 4 से आप काटेंगे तो 700 बार में कटेगा। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 700 आ जाएगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, चलिए क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिखाता हूँ, एक और क्वेश्चन देखिए। 100 यहाँ पर सीपी को भी माना जा सकता है, 100 यहाँ पर एसपी को भी माना जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो आपका प्रॉफिट दिया है या जो आपका लॉस दिया है वो किसके ऊपर में दिया है। अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर में दिया है तो उसको 100 मानो, सेलिंग प्राइस के ऊपर में दिया है तो उसको 100 मानो। जैसे एक और क्वेश्चन आप 39 नंबर क्वेश्चन देख लो। 39 नंबर क्वेश्चन में भी सेम इसी तरीके से जो बातें हैं वो भी बोली गई थी। रेशियो मेथड तो आपको आता ही आता है, वो हम आपको क्या सिखाएंगे। जो सिखाने वाली बातें हैं मेरे भाई यहाँ पर वो ये हैं कि आप इसको बाकी दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हो जो हम आपको सिखा रहे हैं। जैसे एक इंसान ने यहाँ पर सेलफोन को ख़रीदा, और सेलफोन को कितने रुपए में ख़रीदा है, तो 24,500 में। जो उसको फ़ायदा हुआ है 12.5%, और वो भी किसके ऊपर में, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में। तो सेलिंग प्राइस का फ़ोन का हमारा कितना था। तो सेम तरीके से अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए सेलिंग प्राइस को अगर मान लीजिए 100 के जगह पर अब यहाँ पर आप चाहे 8 रुपये मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए क्योंकि 12.5% की वैल्यू हमारी 1/8 होती है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर 100 के जगह 80 मान सकते हो, 800 मान सकते हो, 8 भी मान सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है। तो मानो आपने 8 मान लिया, तो जो प्रॉफिट होगा वो मेरे भाई इसी का यहाँ पर 12.5, 8 का 12.5 मतलब 8 का 1/8, यानी कितने का प्रॉफिट होने वाला है, 1 रुपये का। तो इस हिसाब से जो आदमी खरीदेगा वो कितने में, 8 में से घटा दो, 7 रुपये में खरीदेगा। क्वेश्चन में यहाँ दिया क्या है, पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर 24,500 रुपये दिया गया है। ये खरीदने की कीमत है, मतलब कितने की है, तो 7 की
है और हमसे पूछा गया सेलिंग प्राइस बता दो, तो सेलिंग का मतलब कितने का मान, तो 8 का मान। तो आप इसे सॉल्व करोगे 3 बार में 21, 5 बार में इतना 3500 का 8 गुना कितना हो जाएगा, तो 8 पचे 40, 8 तिरके 24, 4 28, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जैसे हमने 39 दिया था ना, सेम वैसे ही हमने आपको यहाँ पर 40 नंबर भी क्वेश्चन दिया और उसी तरीके से हमने आपको 40 नंबर क्वेश्चन भी करवाया कि भैया बात ऐसी, यहाँ पर समझ लो मेरी बात को। ठीक है, बात ऐसी है हमारी, यहाँ पर सवाल को समझ लो कि हमने जो आर्टिकल को बेचा है वो 80 में, 800 में, और लॉस जो हुआ है वो 20%। तो अगर हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस को कितना मान लेते हैं, 100 रुपये, तो जो मेरा लॉस हुआ है वो हुआ है इसका 20%, यानी इतना। तो इस हिसाब से जो सीपी आ जाएगा वो कितना यूनिट आ जाएगा, तो इसमें जोड़ दो 120 यूनिट आ जाएगा। बस वही काम हमने किया कि हमने कहा ये जो 800 दिया गया है, ये 800 क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग का मतलब मान कितना होता है, 100। ठीक है, और उसके बाद में अगर मुझे सीपी निकालना है तो किससे गुना कर दूंगा, 120 से, तो ये हमारा हो जाएगा। अब ये मेरा क्या निकल गया, सीपी निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आप उस वस्तु को 25% के फायदे में बेचना चाहते हैं, तो आप 25% बढ़ा करके बेचना चाहते हैं। 25% बढ़ा करके बेचना चाहते हैं, इसका मतलब अगर आज के समय इसकी कीमत अपने आप में 100% है तो आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं, 125% में आप इसे बेचना चाहते हैं। आप इसको मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से काटेंगे तो 25 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, 25 छक 150 इंटू इतना हमारा कुल मिलाकर के 1200 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर कोई भी डाउट है किसी को, वो मुझे बता दो भाई। कोई भी डाउट है किसी को तो वो बता दो। ठीक है, कोई भी डाउट है किसी को तो बता दो मुझे। बताओ भाई। अमित कुमार कहते हैं सर 40 नंबर क्वेश्चन में आपने 100 में 20 को जोड़ा है जबकि लॉस दिया है। बिल्कुल, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर जब आपको पहुंचना होता है, प्रॉफिट दिया होता है तो माइनस करते हैं और लॉस दिया होता है तो जोड़ते हैं। आप रिवर्स जा रहे हैं ना सर, जैसे सीपी में प्रॉफिट को जोड़ा जाता है लेकिन एसपी में प्रॉफिट को घटाया जाता है। आप ये समझिए आप निकालना क्या चाह रहे हैं। जैसे 100 रुपये का सामान खरीदा है, सीपी है, और 20 रुपये की प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए 100 में 20 जोड़ोगे तो 120 आएगा। अब मैं बोलता हूँ 120 में तुम बेच रहे हो और 20 रुपये का प्रॉफिट, अब सीपी निकालो, तो क्या करोगे, 120 में से 20 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे समझ गए मेरी बातों को लेकर के। तो सीपी से एसपी पहुंचना होता है तो प्रॉफिट को जोड़ते हैं, लेकिन एसपी से सीपी में आना होता है तो प्रॉफिट को घटाते हैं। वैसे ही सीपी से एसपी में पहुंचना होता है तो लॉस को माइनस करते हैं, लेकिन एसपी से सीपी में पहुंचना होता है तो लॉस को जोड़ते हैं। ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, किसी को रेशियो मेथड बेस्ट लगता है तो वो कर लीजिए, जैसे मैंने बताया वो कर लीजिए। मैंने आज आपको ये तरीके मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ मैं बताता हूँ। आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कभी भविष्य में हो सकता है कोई मॉक टेस्ट दें, किसी की किताब लगाएं, या हो सकता है कहीं पर कोई वीडियो देख लें आप और उसमें किसी ने ऐसे शॉर्ट में करा रखा हो। फिर आपको ये लगेगा ना हमारे सर ने तो कराया ही नहीं, क्या पता उनको नहीं आता हो। या ऐसा भी हो सकता है उन्होंने तो हमें नहीं बताया, ये गलती हो गई। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उन मेथड्स को आपके साथ में शेयर किया जाए जिसको पहली बार में आप उसको कैच कर सकते हैं। अब आज जो आपके गणित का लेवल है और आज से 1 साल के बाद में जो आपके गणित का लेवल होगा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ठीक है ना, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ तो मैं काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक्स वहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जो बच्चा पढ़ने आया है उसका गणित थोड़ा अच्छा है, ठीक ठाक है। हो सकता है उसने और भी जगह से पढ़ रखा हो, उसको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब वाली प्लेटफॉर्म चाहिए हो, तो वहाँ पर कितने भी शॉर्ट में भांज दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बैच में कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो हमें पता है कि ये शुरू ही हम ही से कर रहा है, इसका एकदम गणित पूरा मानिए 0 लेवल है और यहाँ से ये पूरा का पूरा सीखने की चेष्टा कर रहा है। अब वहाँ मैं एकदम हाई लेवल शुरू में करा दूंगा ना, या एकदम फास्ट या ऐसा शॉर्ट अप्रोच करा दूंगा, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ एकदम जड़ से उठाऊँ और सारी बातें बताऊँ। तो एक बेसिक हमारा हो जाता है जो उस पर अंडरस्टैंडिंग आपको दे देता है, और बाद में एक स्मार्ट अप्रोच जो कि पेपर में अटेम्प्ट करने वाला एक मेथड हो जाता है। ठीक है ना, चलिए आपके अपने हिसाब से आप जिससे जाना चाहें आप उससे जा सकते हैं। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। इस एक क्वेश्चन के ऊपर में इतना डिस्कशन इसीलिए किया गया क्योंकि मेथड्स आपको पता होने चाहिए मेरे भाई। चलिए आ जाइए। अब ये लोग बताओ कितने लोग आप में से ऐसे हो जो पटना में रहते हो। ठीक है,
पहले पटना में कितने लोग रहते हैं वो बताओ, और पटना में जहाँ रहते हैं वो कमेंट करके टाइप कर दो। जैसे कोई मुसल्लमपुर हाट में रहता है, बिकना पहाड़ी में रहता है, बोरिंग रोड में रहता है, फेज़र रोड में रहता है, गांधी मैदान, गांधी चौक, जहाँ पर भी आप रहते हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स करके कमेंट करके बताइए, ठीक है। और बाकी जिनको कहीं पर भी डाउट हुआ होगा तो एक बार फिर से वीडियो को मेरी रिपीट करके देख लेंगे, पता चले कि आधे घंटे में यहाँ पर पहुँचे फिर और यहाँ पर जो है हम रिपीट करने शुरू किए तो पूरी क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाया, ठीक है। हाँ, एक बार फिर से हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, बस बहुत प्यार से समझाए हैं, आप दोबारा से देख लीजिएगा, जिनको लगा रिपीट करना चाहिए एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। राजेंद्र नगर में रहते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कल आप लोगों की जो क्लास है वो नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि कल मुझे निकलना है, शाम को मेरी फ़्लाइट है पटना के लिए, ठीक है। थोड़ी कुछ ज़रूरी काम है और अ, किसी की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में है कोई, तो उन्हीं से मिलने जाना है, फैमिली मेम्बर ही हैं। और काफ़ी टाइम से सोच रहा था जाने के लिए लेकिन गया नहीं, और भी काफ़ी सारी जो आपकी किताबें हैं उनको लेकर भी पटना में जो बुक स्टॉल्स हैं उनमें किताबें बिकती हैं, तो वहाँ पर भी जाके मिलना है एक बार सभी लोगों से, ठीक है। तो इसीलिए कल हो सके तो कभी कल परसों में जो भी पटना में रहते हैं उनको मैं दिख जाऊँ पटना के अंदर में। तो 2 दिनों के लिए जा रहा हूँ, सैटरडे नाइट को तो फ़्लाइट ही होगी मेरी, रात में पहुँचूँगा, संडे को जो है मिलना है, और बाकी मंडे तक हो सकता है मैं वापस आ जाऊँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो कल इसीलिए दोस्तों आप लोगों की शाम की क्लास नहीं हो पाएगी, तो पहले बोल देता हूँ, ऐसा रहे कि कॉलिंग टीम को फ़ोन कर करके परेशान किए जा रहे हो तो मत करना, ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ पे, बहुत बढ़िया, देख लिए महेंद्रू, खचांची रोड, ठीक है, बहुत बढ़िया चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया, आ जाइए भैया, देख लेते हैं आगे सवाल, देख लेते हैं क्या बोला गया, पढ़ लीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़िए। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 650 a person loses 15% of its selling price, at what price should he sell to gain 15% on its cost price? अब जैसे मानो जिसको अगर 40 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी वो यहाँ पर इस वाले सवाल को भी बना सकता है, और इस वाले सवाल को वो दोनों मेथड से बना सकता है, वो चाहे तो रेशियो मेथड भी अप्लाई कर सकता है, और वो चाहे तो जो सेकंड मेथड हम बनाए थे उससे भी बना सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो लॉस हुआ है वो 15% का हुआ है, तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले आप मेथड नंबर 1 यानी रेशियो से लगाओ, तो जब आप लगाओगे तो आप बोलोगे सर लॉस हमारा है और वो भी कितना है, 15% है, और 15% किसके ऊपर में है, तो सेलिंग प्राइस के। 15 की वैल्यू कितनी है, तो 3/20 है, ठीक है। 15% की हमारी वैल्यू कितनी है, तो 3/20 है यहाँ पे। अब 3/20 की 15% की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा 3/20 हो जाएगा। ऊपर वाला हमारा क्या है, तो लॉस है, और नीचे वाला हमारा क्या है, तो सेलिंग प्राइस है हमारा, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, तो हमारा लॉस है, और नीचे वाला हमारा क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस मान लीजिए कि हमारा कितना है, तो 20 यूनिट है, और लॉस की अगर हम बात करें तो लॉस हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर 20 में 3 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जोड़ेंगे। तो बोलोगे सर देखिए लॉस होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और प्रॉफिट होता है तो माइनस कर देते हैं। तो 20 में 3 को जोड़ोगे यहाँ पर, तो ये लॉस नहीं मतलब सीपी, यहाँ पे एसपी आपका 20 है तो सीपी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 20 में 3 जोड़ दीजिए 23। भैया तभी तो 23 रुपये के सामान को आप 20 में बेचे हैं तो आप लॉस खा गए हैं, नहीं तो आपको लॉस कभी जीवन में नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर ये बातें आपने लिख दी। अब ज़रा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 650, ये जो 640 रुपये है ये कैसा कीमत है, बेचने का कीमत है, मतलब कितने का मान है, तो 20 का मान है, और हमसे जो पूछा गया है वो खरीदने की कीमत, मतलब 23 का मान पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए 2 से हम काटेंगे 32 बार में। अब अगर 32 से हम मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, सीपी 32 का 3 गुना 96 का 6 9 हमारे पास में, 32 का 2 गुना 64 64 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अभी क्या निकाला, तो यहाँ पर हमने आंसर नहीं, यहाँ पर हमने जो निकाला है वो सीपी निकाला है, कि जो दिया गया है वो बेचने की कीमत है, तो खरीदने की कीमत कितनी हो गई, 736। अब आप किसी वस्तु को 736 में खरीद करके लेके आ रहे हैं, और उसके बाद में आपसे बोला गया कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15% ऑन कॉस्ट प्राइस। आप 15% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर ये देखो यहाँ पे जो ये 736 है ये कैसी कीमत है, खरीदने की, मतलब 100 की वैल्यू है, और मुझे कैसी कीमत निकालनी है, बेचने की, तो यहाँ पर 15 का प्रॉफिट यानी 115 हो जाएगा।
मल्टीप्लाई कर लो। 115 का 6 गुना कितना होता है 690, तो 690 का 069 हमारा पास में हो जाएगा। 115 का 3 गुना 345, और 345 में अगर आप लगभग 70 को भी जोड़ दो तो 345 में अगर आप 70 जोड़ देंगे तो 414 के करीब में, मतलब 69 जोड़ देंगे 414 में 4 हो जाएगा 41 आपका पास में। 115 का 7 गुना मेरे भाई 805, और 805 845 846, यहाँ पे 846 हो जाएगा। और लास्ट में 100 से भाग करना है तो दो संख्याओं के बाद में दशमलव, 846.4 ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। डिजिटल सम भी आप इसके ऊपर में लगा सकते थे, और कोई और तरीका भी आप लगाना चाहते तो लगा लेते। तो बेसिकली क्वेश्चन में जो कहा था वो कहा था 15% का लॉस है सेलिंग प्राइस पे। इस 15 को तोड़ा तो ये निकल कर आया, जहां पता चला ये लॉस है तो सेलिंग प्राइस है। अगर 20 में बेच रहे हैं और उसमें 3 का लॉस था तो खरीदा 23 में था। जो दिया गया है वो कॉस्ट सेलिंग का मान है, तो कॉस्ट की वैल्यू हमने निकाल दी। अब सीपी हमारा निकल करके आ गया, तो इस सीपी का 115% निकाल दिया, तो ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब किसी ने कहा कि नहीं गुरुजी, ऐसे मेथड से हमें नहीं करवाइए, हमें थोड़ा स्मार्ट अप्रोच से करवाइए ताकि हमारा सिलेक्शन हो पाए और हम अपने समय को बचा पाएँ। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो वैसी स्थिति में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप ज़रा देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो सवाल में हमसे यहाँ पर ये बोला गया है कि हमने किसी आर्टिकल को कितने में बेचा है, तो 640 में बेचा है, और उसके बाद में हमें जो है 15% का नुकसान हुआ है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। अगर मैं सेलिंग प्राइस को यहाँ पर 100 यूनिट मानता हूँ, कि मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस मेरा 100 यूनिट है यहाँ पे, ठीक है, तो उस तरीके से जो लॉस होगा वो यहाँ पर इसी के 15% यानी 15 यूनिट के बराबर में लॉस होगा। होगा कि नहीं? तो उस हिसाब से जो मेरी सीपी निकल करके आनी चाहिए वो 100 में 15 को जोड़ दो तो 115 यूनिट की मेरी सीपी होनी चाहिए ना। तो बस वहाँ पर डायरेक्ट देखो, मैं बोलूँगा ये जो 640 है वो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब कितने यूनिट का मान है, तो 100 यूनिट का मान है, और मुझे सीपी निकालना है तो कितने से गुना करूँगा, तो 115 से गुना करूँगा। तो यहाँ तक मेरा क्या आ चुका है, तो सीपी आ चुका है। यहाँ तक मेरा क्या आ चुका है, तो सीपी आ चुका है। अब मेरा एग्जामिनर मेरे से क्या बोलता है कि किस कीमत पर तुम इसे बेचोगे ताकि तुम्हें 15% का फ़ायदा हो, लेकिन किसके ऊपर में, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर में। ठीक है ना? अब मेरा ये कॉस्ट प्राइस है और मुझे इस पे 15 का प्रॉफिट कमाना है, तो मैं बोलूँगा क्रय मूल्य कभी भी अपने आप में 100% की वैल्यू होती है, और मुझे 15 बढ़ा करके बेचना है तो 115 का मान मुझे निकालना होगा यहाँ पे। तो जब ये एसपी दिया था तो उसके अकॉर्डिंग किया, अब ये सीपी बन चुका है तो हमने उसके अकॉर्डिंग किया है। आप जब इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जवाब बनाएंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 846.4, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। ठीक है, मुकेश कुमार कहते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल दानापुर आर्मी कैंट। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, और आंसर भी आपने दिया, बहुत शानदार। तो समझ में आ गया बात यहाँ पर, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम दे रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 42 थोड़ा 1 मिनट का आपके पास में नहीं, चलिए 1.5 मिनट का समय है। आप लोग इसको एक बार ट्राई करिए। जब आप ट्राई करेंगे ना तो आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी होगी और समझ में आएगा। ट्राई करिए भाई।
चलिए भाई, सभी लोगों का आंसर आ गया है और लगभग 3 मिनट का आप लोगों ने अच्छा खासा वक्त ले लिया इस सवाल को बनाने में। ठीक है ना, काफ़ी लोगों का है ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं 3,000 और कोई यहाँ पर जो है वो 2500 कह रहा है। तो देखो ये एक बहुत बढ़िया सवाल है और इसमें है ना काफ़ी अच्छा खासा दिमाग लगने वाला है अगर आप इस सवाल की समझोगे तो। सेलिंग प्राइस में ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है जहाँ पर हम बात करते हैं कि जब हम किसी आर्टिकल को सेल कर रहे हैं और एक तरीके से उसके ऊपर में हमें प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर जो है देखो सवाल क्या है, पहले सवाल को समझो। बोला गया देयर आर टू फ्रेंड नीरज एंड दीपक। नीरज कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड दीपक कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस। इफ बोथ क्लेम टू मेक 20% प्रॉफिट, दोनों कहते हैं कि मुझे 20% का फायदा होता है, लेकिन एक इंसान को जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पे यानी विक्रय मूल्य पे, और दूसरे को जो प्रॉफिट हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर में हो रहा है। ठीक है ना। बोला गया एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज 100। दोनों का जो एक्चुअल में जो प्रॉफिट है ना उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 100 रुपये है। दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो हमारी सेम है यहाँ पे। ठीक है ना, दोनों सेम कीमत में वस्तुओं को बेचते हैं तो उनका सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए ये हमारे नीरज जी हैं और ये हमारे दीपक जी हैं। ये नीरज जी के खरीदने का दाम है और ये दीपक उनके बेचने का दाम है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट है या जो लॉस है मेरे भाई यहाँ पर वो है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं चीज़ों को लेकर के यहाँ पर कि कैसे है और क्या है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे ज़रा समझो। तो देखेंगे और बोलेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया दो दोस्त हैं और वो नीरज भी है और दीपक भी है। दोनों को कितने का प्रॉफिट होता है, तो 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का प्रॉफिट होता है ना, तो यहाँ पर 1/5 होता है। ठीक है, और ये किसको होता है मेरे भाई, तो देखिए नीरज कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन SP एंड दीपक कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन CP। अब मैं आपको दोनों दोस्तों की यहाँ पर कहानी दिखाता हूँ। ये हमारे नीरज जी हैं। ठीक है, यहीं पर आप देख लीजिए नीरज जी हैं, इनको जो प्रॉफिट होगा 20% का होगा। मैं एकदम साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे देखो 20%, और इनके लिए जो 20% होगा वो 1/5 के बराबर होगा। लेकिन नीरज जी की कहानी जरा देखिएगा तो सीधा सीधा बोला गया कि नीरज अपना प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस के ऊपर में कैलकुलेट करता है। यानी इस बंदे के लिए ऊपर वाली चीज प्रॉफिट होगी लेकिन नीचे वाली चीज का क्या काम होगा, सेलिंग प्राइस का काम करेगा। वो नीचे वाला पॉइंट यहाँ पर क्या काम करेगा, तो सेलिंग प्राइस का काम करेगा। इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पर नीचे वाला होगा हमारा सेलिंग प्राइस। और ये किस किस के लिए मैं जो कहानी है वो बता रहा हूँ, तो एक नीरज नाम का पर्सन है उसके लिए और एक दीपक नाम का पर्सन है उसके लिए। तो नीरज नाम के व्यक्ति के लिए अगर 20% की प्रॉफिट होती है तो 1 रुपया प्रॉफिट और 5 रुपया क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस अगर हमारा 5 रुपये है तो हम लिखेंगे, उसके बाद इसमें से प्रॉफिट को घटा दिया जाता है तो ये हमारा हो गया। ये किसकी कहानी थी, नीरज की कहानी थी। अब दीपक की बात करते हैं। दीपक जो प्रॉफिट है वो CP के ऊपर में लेता है। ठीक है, तो दीपक को भी 20% का प्रॉफिट होगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ दीपक की भी 20% की बातें होंगी, वो 1/5 के बराबर होगा। लेकिन उसका जो 1/5 होगा वहां पर अगर हम बात करें तो उसमें यहाँ पर ये CP के ऊपर में हुआ है, तो ऊपर वाला प्रॉफिट का काम करेगा, नीचे वाला CP का काम करेगा। तो हम यहाँ बोलेंगे इस इंसान ने वस्तु को खरीदा कितने में है, तो इस इंसान ने जो वस्तु को खरीदा है वो खरीदा 5 में है, और इसमें CP में प्रॉफिट को जोड़ा जाता है तो SP निकल के आता है, इसने बेचा इतने में है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपने बातें लिख दी। आपने नीरज की कैलकुलेशन SP पर कर ली, दीपक की कैलकुलेशन CP पर कर ली। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सीधी सीधी बात, SP ऑफ बोथ द सेम, SP ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, मतलब दोनों लोगों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है। तो क्या 5 और 6 आपका बराबर है, आप बोलेंगे नहीं गुरुजी बराबर नहीं है। तो 5 और 6 आपका बराबर नहीं है तो 5 को किससे गुना करेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी बराबर करते हैं। तो 5 को किससे बराबर करेंगे, तो 6 से। तो यहाँ भी किससे हो जाएगा, 6 से। और 6 को किससे बराबर करेंगे, तो 5 से। तो यहाँ भी किससे हो जाएगा, तो 5 से। यहाँ पे बहुत ही क्लियर मेरे भाई ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, तो आर्टिकल्स को आपने बराबर कर लिया। क्या कर लिया, तो आर्टिकल को आपने बराबर कर लिया। अब आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे 24 में खरीदे हैं और 30 रुपया में बेच रहा है ये इंसान, तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप बोलोगे देखो 24 में खरीदा है 30 में बेच रहा है, 6 रुपये का प्रॉफिट। 25 में खरीदा है 30 में बेच रहा है, 5 रुपये का प्रॉफिट। जो क्वेश्चन में दिया गया है जनाब वो क्या दिया गया है जरा वो देखिए। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो ये दिया गया, डिफरेंस बिटवीन देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज 100। तो ये जो हमारा 100 रुपया है ये उनके
एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब कितने की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू है। और हमसे बोला गया फाइंड देयर एसपी, एसपी का मतलब कितने का मान, तो 6 पचे 30 यानी 30 का मान। और ये जनाब हमारा करेक्ट आंसर होगा। 30 को आप 100 से गुना कर लीजिए तो 30,000 आपका जो 3000 जो है वो आपका उत्तर आएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं मुबारक हो, मिलते हैं आपको 2 करोड़। ठीक है, चलिए पूरा नहीं दिख रहा है स्क्रीन, चलो जो थोड़ा बहुत दिख रहा है उसमें एडजस्ट कर लो। ठीक है सिर्फ यहाँ पर ये 20% कटा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लो, समझदार हो। ठीक है, आ जाओ भाई। तो समझ में आ गया ना बात। यहाँ पर इन जनाब का जो 20% है उसकी वैल्यू 1/5 है, लेकिन नीचे वाला एसपी का काम करेगा। तो आप 5 एसपी है तो सीपी इतना, उस तरीके से इनका सीपीएसपी लिख दिया, फिर इसको बराबर कर दिया। ठीक, और उसके आधार पर मेरे भाई जो है यहाँ पर वो हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए भैया आ जाइए, अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। एसपी को बराबर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप के ऊपर में आते हैं, और नेक्स्ट टाइप क्या बोला गया है जरा वो पढ़िए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, ये वाला सवाल क्या कहा गया, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज एक्स टाइम ऑफ लॉस ऑफ अकर्ड। यानी यहाँ पर अगर मैं इस बड़े प्यारे से टाइप का जो नाम दूं ना, और अगर मेरे से कोई बोले कि आप इसका नाम दे दीजिए, तो यहाँ पर मैं सिंपल मेरे पास इसके लिए एक नाम है, और वो नाम यहाँ पर क्या है, तो वो नाम मेरे भाई यहाँ पर है बटर। ठीक है, और क्या हो जाएगा, फ्लाई, बटरफ्लाई। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बटरफ्लाई। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कंसेप्ट। तो आप लोग अभी जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं बटरफ्लाई कंसेप्ट यहाँ पे। अब बोलोगे गुरुजी ये कैसा कंसेप्ट है, तो बटरफ्लाई कंसेप्ट जब आप सीखेंगे तभी तो पता चलेगा कि कैसा कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है ना, तो बटरफ्लाई कंसेप्ट के बारे में चलिए हम जानते हैं यहाँ पर कि ये बटरफ्लाई कंसेप्ट होता क्या है। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है तो होगा भी बहुत इंटरेस्टिंग। आज ये देखिए सवाल में, जैसे अगर कोई सवाल आपके सामने एकदम एमटीएस से शुरुआत करेंगे, मेंस लेवल पे ले जाके छोड़ेंगे। इस क्वेश्चन में ये कहा गया द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय अ वेंडर ऑन सेलिंग अ गुड एट 3200 इज इक्वल टू 7/5 ऑफ द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द सेम गुड एट 3000। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड। मतलब आप एक वस्तु को बेचते हैं, एक बार आप उसे बेचते हैं तो फ़ायदा होता है, और एक बार में आप उसे बेचते हैं तो नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका फ़ायदा है वो आपके नुकसान के डबल के बराबर है, या फ़ायदा और नुकसान में 2 और 3 का रेशियो है, या इस तरीके से करके यहाँ पर अलग अलग रेशियो मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, तो उस केस में यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए जो आपका रिलेशन है वो क्या है, कैसे है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपका सीपी कितने का है, आपका एसपी कितने का था, और ऐसी तमाम तरह की बातें। तो हमने यहाँ पर कहा कि चलिए इसका हम समाधान निकालते हैं और सही तरीके से इसे हम बनाते हैं। बटरफ्लाई कंसेप्ट मैंने यहाँ पर आपको क्यों कहा, देखिए कल के दिन ऐसा होगा कि क्वेश्चन में आपको सेम इसी तरीके से बोला जाएगा कि आप एक वस्तु को मेरे भाई जो है देखिए, अगर आप उसको महंगे में बेचते हैं तो वो ज़्यादा में बिकेगा, तो ज़्यादा में बिके। जैसे मान लीजिए आपने किसी आर्टिकल को 120 रुपये में बेचा था, ठीक है, और आपने उसको यहाँ पर जो है मान लीजिए 70 रुपये में बेचा था। आपने उसको 120 रुपये में बेचा था और आपने उसको 70 में बेचा था। जब आप उसे 120 में बेच रहे थे तो आपको हो रहा था भैया प्रॉफिट। क्या हो रहा था यहाँ पर, प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ पर हम सीधा सीधा कह देते हैं कि क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो ये जो प्रॉफिट है वो आप यहाँ लिखोगे, जब आपने उसको इतने में बेचा तो आपको हो रहा था प्रॉफिट, और जब आपने उसको 70 में बेचा तो आपको हो रहा था लॉस। हालांकि ये दोनों कैसी है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस है और ये भी आपका सेलिंग प्राइस है। तो जब आपने उसको बेचा था 120 में तो आपको लाभ हो रहा था, जब आपने उसको 70 में बेचा तो आपको नुकसान हो रहा था। एग्जामिनर क्या करेगा, तो एग्जामिनर आपको ऐसे बोल देगा, सुनो बात ऐसी है भाई यहाँ पर, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो तुम्हारा 2 और 3 का रेशियो है। लॉस और प्रॉफिट के बीच में जो रेशियो है वो 2 और 3 का रेशियो है। तुम मेरे भाई यहाँ पर सीपी बता दो। ठीक है, अब आप ऐसे समझो कि आप यहाँ पर 70 पे हो और आपको कहाँ जाना है, तो अपना कांटा पहुँचा के 120 में लेकर के जाना है। 70 किलोमीटर से 120 किलोमीटर लेके जाना है। तो जो ये डिस्टेंस आप तय करेंगे वो कितने की करेंगे, तो आप बोलेंगे गुरुजी 50 की। तो ये है कितना, 50। अब कुछ नहीं करना है, इसी 50 को कितने टुकड़ों में बांटना है, तो 5 टुकड़ों में बांटना है। इसी 50 को कितने टुकड़ों में बांटना है, तो 5 टुकड़ों में बांटना है। तो ये जो डिफरेंस होता है इन दोनों के सेलिंग प्राइस का मेरे भाई, उसको हम इस रेशियो में बांट देते हैं।
ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं, 2 यूनिट और 3 यूनिट कितने ही हो गए, तो बोलोगे सर 2 यूनिट और 3 यूनिट हो गए आपके 5 यूनिट, और ये 5 यूनिट आपके किसके बराबर हैं, तो 70 में से यहाँ पर देखिए इन दोनों का गैप कितना है, 50 है, तो 5 यूनिट 50 के बराबर, 1 यूनिट किसके बराबर, 10 के बराबर। तो अगर 1 यूनिट 10 के बराबर है तो 2 यूनिट कितना होगा, तो 20 होगा मेरे भाई, और 3 यूनिट कितना होगा, तो 30 होगा। पूरी कायनात इस बात को जानती है कि सेलिंग प्राइस में से इसको घटाया जाता है तो सीपी निकल के आता है, या यहाँ पर सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ा जाता है तो सीपी निकल के आता है। तो सीपी निकालने के दो तरीके, या तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा दीजिए, या सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दीजिए, आपका सीपी निकल के चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को लेकर के चलिए, ये हमारा क्या हो गया, तो बटरफ्लाई एकदम तितली की तरह, सर यहाँ पे एक पंख और एक दूसरा पंख इस तरीके से करके। तो जब भी ऐसा बोला जाए कि दो अलग अलग इसके यहाँ पर सेलिंग प्राइस थे, एक में प्रॉफिट हुआ एक में लॉस हुआ, तो आप उनको रेशियो को लिख दीजिएगा, इनके गैप को उस तरीके से बांट दीजिएगा। यही है मेरे भाई क्या, तो यही है आपका बटरफ्लाई कंसेप्ट, यही है आपका क्या, बटरफ्लाई कंसेप्ट। अब आप एक बार देखिए जरा, अभी जब आप सवालों को बनाएंगे तो बढ़िया तरीके से आप इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन कर पाएंगे। अब आइए सवाल आपको हम समझाते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, कहा गया जो प्रॉफिट है ना वो 7/5 है किसके, तो लॉस के, तो यहाँ पर बीच में सीपी होगा। ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया। मैंने एक आर्टिकल को जब बेचा 3200 में तो मुझे प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो ये कहाँ रहेगा, राइट में, और जब मैंने उसे 3000 में बेचा तो मुझे हो गया लॉस, और ये कहाँ रहेगा, तो लेफ्ट में। यहाँ पर मुझे लॉस है और यहाँ पर मुझे प्रॉफिट है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है द प्रॉफिट इक्वल टू 7/5 ऑफ, यहाँ पर देखिए बोला गया ना। ठीक है, नहीं दोनों केस में मेरे भाई प्रॉफिट ही हो रहा है, यहाँ पर पहले केस में भी प्रॉफिट हो रहा है। इस क्वेश्चन के साथ में शुरुआत नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करो। अभी इसको रोको, यहाँ पर इसको समझाऊंगा मैं, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करो, क्वेश्चन नंबर 44 के साथ में शुरुआत करो। इसको अभी हम लोग होल्ड पे रखते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। लॉस का केस नहीं है। देखो बोला गया अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 480 एट सम प्रॉफिट, हैड शी सोल्ड इट फॉर 400 देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो पीछे वाले क्वेश्चन में 90 होगा सीपी, तो 90 ही तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो बोलेंगे अनु सोल्ड एन आर्टिकल, तो देखिए ये अनु मैडम का सीपी होगा। ठीक है, जब वो 480 रुपये में बेचती हैं तो उनको लाभ होता है, तो लाभ को कहाँ लिखते हैं, तो राइट में लिखते हैं। उसके बाद में जब 400 में बेचती हैं तो उनको नुकसान होता है, तो वो 400 को कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ लॉस हो रहा है और यहाँ पर उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, तो कहा गया लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा। आप ये कहानी को देखो कि जो लॉस है वो यहाँ पर 1/3 किसके हो रहा है, तो प्रॉफिट के हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ये प्रॉफिट को यहाँ नीचे लेकर के चलाऊँ और मैं बोल दूँ लॉस अपॉन प्रॉफिट बराबर 1/3, यानी लॉस और प्रॉफिट का रेशियो 1 और 3 का रेशियो है। लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो है 1 और 3 का रेशियो है। और धीरे धीरे आपको ये समझदारी या अंडरस्टैंडिंग आपको अपने आप में बिल्ड करनी होगी कि जो मेरा लॉस है ना इसका 1/3 है। अगर 1/3 बोलता है तो इसे 3 मानो ताकि 3 का 1/3 कर पाओ। अगर 1/4 बोलता है तो मेरे भाई 4 मानो ताकि 4 का 1/4 कर पाओ। अगर 1/5 बोलता है तो 5 मानो ताकि 1/5 भाग यहाँ पर कर पाओ। तो समझ गए मेरे भाई यहाँ पर बात। तो जो ये तुम्हारा गैप है और ये गैप कितने का है, तो ये गैप तुम्हारा 80 का है। तो इस 80 को मेरे भाई बांट दो 1 और 3 में, यानी ये कहने का मतलब ये 4 यूनिट है और ये 4 यूनिट की जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितने के बराबर है, तो 80 के बराबर है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो ये 1 का मान कितना होगा, 20। या तो इसमें 20 जोड़ देते हैं तो 420 आ जाएगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हो 1 का मान 20 है तो 3 का मान 60 होगा, तो इसमें से 60 घटा दो तो 420 आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से इस सवाल को बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे क्लियर हो गया। किसी को कोई परेशानी है तो भाई मुझे बता दो यहाँ पर, क्या किसी को कोई भी परेशानी है तो, कहीं पर किसी को भी कोई भी कष्ट है तो बता दो भाई, यहाँ कोई दिक्कत है। चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 आपको दिखाते हैं। आप मुझे यहाँ पर इस सवाल का भी उत्तर दे दीजिए सेम तरीके से यहाँ पर, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है आरपीएफ के लिए अलग से बैच लेना होगा, इसी से हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। सचिन कुमार, किसने कहा आपको अलग से बैच लेने को? ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अलग से बैच लेने की कोई आवश्यकता है। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आप इसी को पढ़िए, आपका आराम से जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप किसी बैच से हो जाएगी, आपको अलग से कोई बैच नहीं लेना है।
ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज इक्वल टू द लॉस इंकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 448, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट 10% लॉस। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए मेरे पास में कोई वस्तु है, यहाँ पे जब मैं उस आर्टिकल को यहाँ पर 832 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होता है, और जब मैं आर्टिकल को मेरे भाई 448 में बेचता हूँ तो मुझे क्या होता है, तो लॉस होता है। समझना मेरी बात को, यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट, और यहाँ पर जो मुझे हो रहा है वो लॉस। तो ये लॉस है और ये क्या है, प्रॉफिट है। अब ये जो प्रॉफिट है और ये जो लॉस है, ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, बराबर हैं। तो अगर दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर बराबर हैं, 1 और 1 के रेशियो में हैं, फिर से रिपीट करता हूँ, जो यहाँ पर प्रॉफिट और जो लॉस हैं वो बराबर हैं। बराबर होने का मतलब क्या है कि अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी कितना होगा, 1 यूनिट होगा। तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो उस केस में इनका जो गैप है, गैप कितने का, 12 में से 8 4 है आपका, फिर 12 में से आपका 4 8 हो गया मेरे भाई, ठीक है ना, 7 से 4 आपका 3 हो गया। तो ये जो गैप है ये कितने यूनिट की वैल्यू है, तो 1 + 1 यानी 2 यूनिट की वैल्यू है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू हमारा 384 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी होगा, तो 192 होगा। 1 यूनिट की वैल्यू हमारा 192 होगा। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमारा 192, हालांकि सही लिखा ना, प्रॉफिट ऑन बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट इतना इज इक्वल टू लॉस ऑन इतना, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे 8 4 12 और 8 4 12 13, 4 3 7 1 8, सही है मेरे भाई, 1 9 2, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 192 है। तो अगर यहाँ पर देखोगे लॉस तुम्हारा 192 का है तो सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ा जाता है। 8 2 10 9 4 13, ठीक है, और ये 14 होगा, और 4 1 5 और 6 सीपी कितना आ गया, 640। सीपी कितना आ गया, 640। फिर से रिपीट करता हूँ, या तो 1 यूनिट की वैल्यू 192 लिखते, इसमें से इसको घटा देते तो 640 आता, या 1 यूनिट की वैल्यू 192 लिखते, इसमें इसको जोड़ देते तो 640 आता। अब ये 640 आपका आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में बोला गया सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर हम इसे 10% के किस में बेचे, लॉस में। तो हमने कहा ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस निकालना है। मेरे पास में जो ये 640 है ये तो सीपी है, सीपी का मतलब कितने की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू है। मैं 10 के लॉस पे बेचना चाहता हूँ तो मैं कितने बेचना चाहता हूँ, 90 में। ये से ये खत्म, ये से ये खत्म। अगर देखोगे 9 का 4 गुना 36, 6 3 5 में 9 6 54 और 3 कितना 57, 576 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पर ये बात बोलूँ कि सुनिए, जो आपने सीपी निकालने में इतना सारा तामझाम किया है, अगर मैं एक लाइन में सीपी निकाल दूँ तो, विद इन 1 लाइन सीपी निकाल दूँ तो आप बोलेंगे गुरुजी मौज हो जाएगा। तो देखिए एक लाइन में कैसे निकालते हैं। ये बटरफ्लाई कंसेप्ट में क्या होता है कि एक स्पेशल केस जब बनता है, और स्पेशल केस हमारा क्या बनता है, तो स्पेशल केस जब बनता है कि जब लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर होते हैं, तो जो सीपी होता है ना वो दोनों का एवरेज होता है, वो दोनों सेलिंग प्राइस का क्या होता है, तो एवरेज होता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर देखो, आप बोलोगे कि गुरुजी बटरफ्लाई कंसेप्ट में जब यहाँ पर व्हेन स्पेशल लिख लीजिएगा कि जब प्रॉफिट बराबर हो जाएगा लॉस के, तो उस केस में अगर सीपी निकालना है तो सीपी निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। दोनों को जोड़ने का मतलब 832 एक सेलिंग प्राइस है और दूसरा हमारा 448 है। इन दोनों का जो एवरेज होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, सीपी के। तो आप बोलोगे सर ये 8 4 1200, 1280 है, 1280 का आधा कितना हो जाएगा, 640। तो सीपी निकल के आ गया कितना, 640। और आप भी अगर आप यहाँ देखोगे तो सीपी कितना निकाला था आपने, 640। तो ये सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है जब आपका प्रॉफिट या लॉस जो है वो आपका क्या हो, तो बराबर हो। अब बराबर है तो आपने सीपी निकाल दिया। अब उसके बाद में आप एसपी कैसे निकालोगे, तो बोलोगे देखिए 640 का सामान है, इसको 10% के लॉस में बेचना है, यानी 100 के आर्टिकल को 90 में बेचना है। काम खत्म। यहाँ पे 9 चौके 36 यूनिट डिजिट 6 से एक ही ऑप्शन है, वही हमारा आंसर है, बात खत्म, ठीक है। तो शॉर्टकट पे शॉर्टकट हम लोग भांग सकते हैं और बढ़िया तरीके से हम लोग बना सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिए, उड़ा सकते हैं आप सवालों को। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। कोई दिक्कत है भाई तो बता दीजिए, जल्दी से बताइए। एक बच्चा कहता है आप 34 नंबर सवाल में मिस्टेक कर दिए हैं। चलिए कोई बहुत बढ़िया बात है भाई, मिस्टेक कर दिए तो मिस्टेक वाला ही तुम पढ़ लो, ठीक है, गजब हाल है। मतलब कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो बोल दो कि हाँ हमसे गलती हो गया, इसे सीधा हवा हवाई में बोलते हो ना, आप गलती कर दिए हैं, तो फिर भैया लगता है फिर तो क्या ही कहे। अब यहाँ पे क्या गलती की है भैया, देखना सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल, ठीक है, लॉस इंकर्ड इज ए टाइम ऑफ सेलिंग प्राइस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार,
ठीक है सर, बिल्कुल करती हैं, माफ़ कर दीजिए, हमको पढ़ाना नहीं आता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, अगली बार आप आ जाइएगा पढ़ाने, आपके लिए बिल्कुल ये खुला मंच है, खुला प्लेटफॉर्म है सर, बिल्कुल आइएगा आप यहाँ पर पढ़ाइएगा। ठीक है, पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए सर, उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा यहाँ पढ़ाने के लिए, और जिस दिन आशीष जी आप आ जाएंगे उस दिन हम संन्यास ले लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाइए भैया यहाँ पर, अगला सवाल हम देखते हैं क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला गया है, ज़रा देखिए। कहा गया है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 455 एट अ लॉस, इफ ही सेल इट फॉर 490 देन ही वुड गेन एन अमाउंट 4 टाइम द लॉस। ठीक है ना, अगर ये सीपी मतलब ये जो प्रॉफिट बराबर लॉस अगर नहीं होगा तो एवरेज नहीं निकालेंगे, फिर रेशियो मेथड से ही जाएंगे। ठीक है, ये समझिए। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है यहाँ पर ये जो रेशियो है आपने 1 और 1 कैसे लिख दिया है। चलिए मालिक एक बात बताइए, जब हमारा लॉस और जब हमारा प्रॉफिट बराबर होगा तो अगले लाइन में जब हम यहाँ लिखेंगे लॉस और ये प्रॉफिट को जब नीचे लेकर के आएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 का मतलब 1/1 और 1/1 का मतलब क्या हो गया, तो जितने का लॉस है उतने का प्रॉफिट है, इसीलिए तो रेशियो ओमकेश जी कितना हो जाएगा, तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 10 रुपये का लॉस है, 10 रुपये का प्रॉफिट है, उस 10 को भी काटेंगे तब भी 1 आएगा। 1000 का लॉस है, 1000 का प्रॉफिट है, काटेंगे तब भी 1 आएगा। तो समझिए ओमकेश जी यहाँ पर ये बात। ठीक है, तो 1 कैसे हुआ वो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ जाएं भाई, आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। तो 46 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार है, चलिए ठीक है, ये सामान उसने खरीदा है यहाँ पे। उसके बाद में क्या बोला गया है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 455 एट अ लॉस, और 490 पर बेचता है तो गेन होता है। तो 490 रुपये में बेचेगा तो फायदा होगा, तो इसको लिखो राइट में। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर 455 में बेचेगा तो उसे लॉस होगा, ये लिखो मेरे भाई लेफ्ट में। तो यहाँ होगा लॉस और यहाँ होगा प्रॉफिट मेरे भाई। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल दिया गया, जरा वो देखो। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बोल दिया गया कि गेन एन अमाउंट 4 टाइम लॉस, जो गेन है वो लॉस का 4 गुना है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो लॉस को अगर मैं 1 मानूंगा तो जो प्रॉफिट होगा वो इसी का 4 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो अब अगर हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर इनका डिफरेंस देखेंगे, तो इनका डिफरेंस हमारा कितने का है, तो बोलोगे गुरुजी 35 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 35 का डिफरेंस है। लेकिन ये 35 कितने यूनिट के बराबर है, 5 यूनिट के। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे 4 + 1 5 यूनिट, और ये 5 यूनिट हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो 5 यूनिट हमारा बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दो, यानी 35 के यहाँ पे। ठीक है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 7। अगर 1 का मान 7 हो जाएगा तो यहाँ 7 लिखेंगे और इसमें इसको जोड़ देंगे तो 462 रुपये की तुम्हारी सीपी आ जाएगी। तो खरीदा तुमने सामान को कितने में है, तो 462 में है। ठीक है, अब बोला गया एट व्हाट प्राइस शुड यू सेल द आर्टिकल टू गेन 25%। आप इसे कितने में बेचोगे कि आपको यहाँ पर 2500 का 25% का प्रॉफिट होगा। तो आप बोलेंगे सामान है कितने का, 462 का, अपने आप में कितना परसेंट है, 100 है, और मुझे 25 के प्रॉफिट पे बेचना है, तो यानी 125 में बेचना है। आप अगर सर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, 125 का 2 गुना 250, 250 का 0 आपके पास में, 25 आपके हाथ में होगा। 125 का 6 गुना। ठीक है, अगर किसी को इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, वो ऐसे भी कर सकता है कि 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटेंगे 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में, फिर मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। तो 5 हो गया, 5 3 15, 5 9 10 11, और फिर बट्टे में 2, और बट्टे में जब 2 है तो वहीं 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 सते 14, तो 577.5 आपका आंसर आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात आपका नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ। सर आज इवनिंग वाली क्लास होगी, हाँ भाई होगी, इवनिंग वाली क्लास होगी, वो क्यों नहीं होगी बताओ यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल होगी, क्लास होगी। ठीक है, अब चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है दोस्त, यहाँ पर इसको पढ़ना है, समझना है अच्छे तरीके से कि क्या बोला गया है। पढ़िए ज़रा। अगर इस सवाल को आप देखेंगे तो ये सवाल है आपकी सीजीएल मेंस का। क्या बोला गया, अ लेडी सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 960 एट सम प्रॉफिट, हैड शी सोल्ड इट फॉर 800 देन शी वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्होंने सीपी नहीं बोला आपसे, लेकिन
लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि जो लाभ का जो प्रतिशत है यहाँ पर वो हमारा कितना है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम ये बात बोलेंगे सर देखिए ये हमारा सीपी हो चुका है, ठीक है। अब ये सीपी हो चुका है हमारा, तो क्या बोलेंगे, हमने जब इसको 960 रुपये में बेचा तो हमारा फ़ायदा हुआ, और जब हमने इसको कितने में बेचा तो यहाँ पर जो है 800 में बेचा तो हमारा नुकसान हुआ, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा लॉस है और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा लॉस है और ये हमारा क्या है, तो प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि जो लॉस है ना वो 1/3 है किसके, तो प्रॉफिट के यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं लॉस के बारे में तो लॉस हमारा 1/3 हो जाएगा प्रॉफिट के। तो ये प्रॉफिट को यहाँ से हटाओ और यहाँ पर लेकर के चले आओ, तो लॉस अपॉन प्रॉफिट की वैल्यू 1/3 है, ये लॉस अपॉन प्रॉफिट की वैल्यू 1/3 है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इनका जो डिफरेंस है और वो डिफरेंस कितने का है, तो बोलेंगे 160। तो ये मेरे भाई यहाँ पर ये जो 4 यूनिट है ना, ये 4 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 160 होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40, और 1 यूनिट की वैल्यू दोस्त हमारी 40 होगी। तो यहाँ पर हम 40 लिख देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो सीपी हमारा निकल जाएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लॉस से हमें नहीं जाना है, हमें अगर मानो प्रॉफिट से जाना है, तो 1 यूनिट का मान 40 है तो 3 यूनिट का मान 120 होगा, और 120 होगा तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा ये 840 आ जाएगा। बट एग्जामिनर तुमसे क्या चाहता है, अब सीपी नहीं चाहता है, वो मेरे भाई तुमसे ये चाहता है कि प्रॉफिट का जो परसेंट है वो हमारा कितना होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट का जो परसेंट होगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो प्रॉफिट हमारा कितने का है, 120 का है, कितने के ऊपर में है, तो 840 के ऊपर में है, इनटू कितना हो जाएगा, तो 100%। ये हमारा क्लियर कट आंसर हो जाएगा। 12 से काटेंगे एक बार में, 12 से काटेंगे 7 बार में, तो 100/7 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है देवसेना, बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर बाकी के भी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों को लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 के बाद से मेरे भाई बाकी सवालों को आप लोग बनाइएगा, सीखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे बाकी सवाल आप लोगों को हम दे रहे हैं खुद से बनाने को। तो आज की क्लास के लिए मेरे भाई यहीं से विदा लेंगे एकदम बटरफ्लाई कंसेप्ट के साथ में, और मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही एक नए जोश नई ऊर्जा के साथ में 6:30 बजे फिर से, ठीक है। चलिए बढ़िया से पढ़ाई करिए, और बाकी जो है कल आपकी ये 4:30 वाली क्लास नहीं होगी, और परसों तो खैर संडे है ही है, ठीक है। तो नाराज़ नहीं होना है, बढ़िया से पढ़ाई करना है। बहुत कुछ आपको पढ़ा दिया है, उसको रिवाइज कर लेना है। पता चले एक तरफ खाली पढ़ते जाओ, रिवीजन ना करो, खत्म हो जाएगी कहानी। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना भैया। चलिए मिले अगली क्लास में, तो ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर। गणित दिल में उतार के रहेंगे। चलिए बाय।